नमस्कारम गोविंद देव जी। नमस्कारम स्वामी जी, सद्गुरु जी नमस्कारम। महाराज। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कारम। सच में मैं आज इतना प्रसन्न हूं कि सद्गुरु जैसे एक विश्व गुरु ने हमारा मार्गदर्शन करना स्वीकार किया है, और वो भी बहुत शॉर्ट नोटिस पर। मैं माफी चाहता हूं कि मुझे बहुत पहले ही आपसे अनुरोध करना चाहिए था, लेकिन यह आपकी कृपा है कि आपने इसे स्वीकार किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। जब आप मेरा आपको शत शत प्रणाम सद्गुरु जी। जब आप कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं आपको ना कैसे कह सकता हूं। यह हमारे ऊपर आपकी कृपा है। आज जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वे महान संत सिर्फ तभी आपका मार्गदर्शन करते हैं जब आप उनके चरण कमलों में अपना प्रणाम अर्पित करते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। हम पिछले 6 महीनों से इस कोविड काल के दौरान काम कर रहे हैं। वैसे तो हम इस उद्देश्य के लिए 46 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन यह कभी ऑनलाइन नहीं था। लेकिन इस कोविड ने हमें ऑनलाइन आने पर मजबूर किया, और फिर चमत्कार हो गया। हम करीब 80 देशों तक पहुंच गए, और 1 लाख से ज्यादातर बच्चों ने पर कुछ अभिभावकों ने भी भगवद गीता के 2 अध्यायों को कंठस्थ कर लिया है। यह उन निस्वार्थ कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है जिन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। वे सब बिना वेतन के कार्यकर्ता हैं। वे कृष्ण भक्त हैं। वे सिर्फ कार्यकर्ता हैं, और इसे हम 11 भाषाओं में कर रहे हैं। और आज ईश्वर की कृपा है कि हमें आपके जैसा एक विश्व गुरु मिला है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शुरुआत में मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। शुरुआत से ही हमने एक चीज पर जोर दिया है कि हम किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, किसी भी अनुवाद में, लेकिन मंत्र जाप करते समय हमें सिर्फ संस्कृत भाषा पर जोर देना चाहिए, क्योंकि ये शब्द भगवान कृष्ण के मुख कमल से निकले हैं, और इसलिए वे मंत्र के समान हैं। और इसलिए गीता की सारी शिक्षा संस्कृत भाषा के माध्यम से ही दी जाती है। जहां तक मंत्रों की व्याख्या का सवाल है, हम सभी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मैं हाथ जोड़कर यह सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम सही हैं जब हम गीता के मूल संस्कृत श्लोकों पर जोर देते हैं? ओरिजिनल गीता टेक्स्ट। कृपया आप इस बात को स्पष्ट कीजिए। आपका स्पष्टीकरण हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा। देखिए, ऐसे समय में जैसा कि आपने कहा कि महामारी फैली हुई है और कई देशों में दूसरी लहर, तीसरी लहर आ रही है, और यूएन एजेंसीज मानसिक रोग महामारी, आत्महत्या की महामारी की भविष्यवाणी कर रही हैं। बड़ी तादाद में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में जापान में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या कोविड संक्रमण से मरने वाले लोगों से ज्यादा थी। तो जब इंसान अपने भीतर इस तरह के संघर्ष से गुजर रहे हों, तो हमारे आसपास एक चुनौती भरे हालात होते हैं। लेकिन जब वो अपने भीतर इस तरह के संघर्ष से गुजर रहे हों, तो मेरी विनम्र राय है, मुझे नहीं लगता कि हमें गीता की शक्ति और ज्ञान को लोगों तक पहुंचने से सिर्फ अपनी भाषाओं से प्यार के कारण सीमित करना चाहिए। हमें अपनी भाषा से बहुत प्यार हो सकता है, और संस्कृत भाषा के उच्चारण के पीछे एक विज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पहले गीता की समझ, ज्ञान और जानकारी का लोगों तक पहुंचना जरूरी है। मंत्रोच्चारण
क्योंकि जप का अर्थ है सांस्कृतिक रूप से लोगों को हमारी जीवन शैली में बदलना। मुझे नहीं लगता कि हमें उसे थोपना चाहिए। जो लोग इच्छुक हैं हमें उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन हमें उसे अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ज्ञान फैले। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, दुनिया में कई तरह के विश्वास प्रणालियां और फिलॉसफी हैं, लेकिन मेरी राय में मैं साफ साफ ये देखता हूं कि लोगों की अगली पीढ़ी के लिए भारत में चीजों को देखने का हमारा नजरिया ये है कि हम ईश्वर को अपने लिए एक शक्ति के रूप में देखते हैं, ताकि हम खुद को ऊंचा उठा सकें और अपने चरम पर कार्य कर सकें। कृष्ण की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, देखिए, मैं खुद संस्कृत पढ़ या बोल नहीं सकता, मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूं। आप लोगों के सामने आप सभी विद्वान हैं, तो मैं इससे सीमित रह जाऊंगा। तो मेरी राय में मेरे लिए गीता का सबसे अहम पहलू है विश्व रूप दर्शन, जो कृष्ण ने अर्जुन को कराया। उन्होंने जो भी कहा उसमें जितना भी ज्ञान था, उसके बावजूद अर्जुन सवाल पूछते ही रहे थे, क्योंकि ये मानव मन की प्रकृति है। वो और शंकाएं रखता रहेगा और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कमियां ढूंढता रहेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दिखाया कि वो कौन है, अपनी समावेशी प्रकृति के संदर्भ में किस तरह पूरा अस्तित्व उनका एक हिस्सा है, और उन्होंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि वो अर्जुन और दुनिया में हर किसी को ये बताना चाहते हैं कि आपकी प्रकृति भी यही है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप अपने अस्तित्व के आयाम को खोलते हैं, तो आप हर चीज को स्वयं के रूप में अनुभव कर सकते हैं। मेरे लिए सिर्फ यही चीज मेरे मार्गदर्शन का स्रोत रही है कि आखिरकार योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। मेरे लिए योग की चरम अभिव्यक्ति हैं कृष्ण, क्योंकि उन्होंने उसे दर्शाया। पूरी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो अर्जुन को दिखा पाए कि सारा ब्रह्मांड, चाहे वो पौधे हों, पशु, ये वो ग्रह, सब कुछ मेरा एक हिस्सा है, क्योंकि यही मानव चेतना की प्रकृति है। मानव चेतना का ऊपर उठना या मानव चेतना का उत्थान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिकता, नैतिक मूल्य, सदाचार, ये सब हमारे साथ तभी होते हैं जब चीजें सही चल रही हों। जब संकट होता है या जब मृत्यु हमारे सामने लटकी होती है, तो सिर्फ एक ही चीज जो हमें उससे परे ले जाती है, वो वाकई मानव चेतना है, जो सर्व समावेशी है, और कृष्ण मेरे लिए उसी के प्रतीक हैं। तो उस संदर्भ में इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो भी चीज इसकी पहुंच में अवरोध पैदा करती है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, ये ऑनलाइन चीज एक चमत्कार रही है कि जो आप आमने सामने नहीं कर सकते, अचानक अब अगर आप शारीरिक रूप से 10 लोगों तक पहुंच सकते हैं, अब आप ऑनलाइन 1000 लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है अगर आप इसका अनुवाद दुनिया की 30 अलग अलग भाषाओं में कर देते हैं, तो आप अरबों लोगों तक पहुंच सकते हैं। और मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय भाषा पर जोर देने के। भाषा में अपनी शक्ति होती है, भाषा का अपना महत्व होता है, लेकिन सबसे बढ़कर सभी लोगों का यह समझना कि होने का एक सार्वभौमिक तरीका है, मेरे लिए यह भाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस सलाह को निश्चित रूप से मानेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। and try to reach utmost people. क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूं? जी हाँ। आज हम जानना चाहते हैं कि दुनिया भर के युवाओं के लिए भगवत गीता का सबसे जरूरी संदेश क्या हो सकता है? From Bhagavad Gita, अगर हम किसी चीज को संदेश के रूप में देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण संदेश न सिर्फ गीता का बल्कि कृष्ण के संपूर्ण जीवन का ये है कि देखिए, कई मायनों में उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। बहुत सारे युद्ध हैं, लड़ाइयां हैं, ऐसे लोग हैं जिनके इरादे और काम बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो उनका जीवन कई मायनों में संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है। महामारी की हमारी चुनौती उन चुनौतियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिनका सामना उन्होंने अपने जीवन में किया। तो हालांकि बाकी सभी पांडव, कौरव और दूसरे लोग जो इस नाटक में शामिल हैं, उन सभी ने काफी कष्ट झेला, या तो गुस्से या नफरत या पीड़ा या शर्म के कारण। बहुत सी चीजें हर किसी के साथ हुईं, लेकिन कृष्ण वो अकेले इंसान थे जो इस पूरे भयानक नाटक से
बहुत खतरनाक नाटक अगर आप मुझसे पूछें, और भयानक युद्ध और हर चीज से अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लिए हंसते खेलते गुजरे। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शामिल होना, पूरी तरह से शामिल होना। उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं शामिल नहीं हूं। हर जगह, हर छोटी और बड़ी चीज में, मामूली और महत्वपूर्ण चीजों में, हर चीज में वो पूरी तरह शामिल थे, लेकिन पूरी तरह से खेल भावना में, बिना उसमें उलझे हुए। शामिल लेकिन बिना उसमें उलझे हुए। मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इंसान के साथ होनी चाहिए, खासकर युवाओं की अगली पीढ़ी के लिए। उन्हें समझना चाहिए कि भागीदारी का मतलब उलझना नहीं है। आप अपने जीवन में हर चीज में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिना उलझे हुए। मेरी समझ में, जीवन के मेरे अनुभव में, मेरे हिसाब से ये कृष्ण और उनकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जीवन को खेल भावना से जीना, जीवन के सबसे गंभीर पहलुओं को अपने जीवन में सहजता से लेना, क्योंकि आखिरकार हम यहाँ बहुत कम समय के लिए हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। हम नश्वर इंसान हैं। आज हम यहाँ हैं, कल हम जा चुके होंगे। हमें इस जीवन को सहजता से संभालना सीखना होगा, फिर हम उचित चीजें करेंगे। जैसे ही हम हर चीज को लेकर गंभीर हो जाते हैं, फिर हम बीमार बन जाते हैं। देखिए, कम से कम भारत में जिस तरह हम अंग्रेजी बोलते हैं, अगर कोई कहता है मेरी दादी सीरियस हैं, तो हम समझते हैं कि वो मर रही हैं। तो अगर लोग गंभीर हो गए हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वो जीवन से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से कृष्ण के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये जीवन और जीवन है। इस उत्तर को सुनकर मुझे याद आता है कि हमारे सद्गुरु महाराज खुद इसका एक उदाहरण है। मेरे मन में हमेशा से सद्गुरु जी के लिए बहुत सम्मान रहा है, सद्गुरु जी, लेकिन वो अपने चरम पर पहुंच गया जब मुझे पता चला कि उन्होंने तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों को मुक्त करने के लिए आंदोलन शुरू किया है। आज वे पूरे आंदोलन में शामिल हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सब आपके साथ हैं और हम पूरे भारत के लिए यह आंदोलन शुरू करने का फैसला करते हैं। लेकिन इस समय मुझे यह याद आता है कि सद्गुरु जी इस आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन इसमें उलझे हुए नहीं हैं, और इसलिए वे हमारे लिए, हमारे सामने एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि जीवन को कैसे जीना है। यह दुनिया भर के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि देखिए, इस देश का बुनियादी ढांचा जिसने हिंदू जीवन शैली को जीवित रखा है, क्योंकि हिंदू जीवन शैली कहीं किसी एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। कोई एक विश्वास प्रणाली नहीं है, कोई एकमात्र किताब नहीं है, कोई एकमात्र सिद्धांत नहीं है। हर चीज को सुना जाता है और हर चीज को महत्व और सम्मान दिया जाता है। बहुत सी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, उन सभी का सम्मान किया जाता है। कर्म, ज्ञान, क्रिया, भक्ति, सब कुछ एक ही मंच पर। हम एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताकर उन्हें अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें मानव विकास में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इतिहास और समय के अलग अलग दौर में कुछ चीजें दूसरी से ज्यादा अहम हो जाती हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये मार्ग उस मार्ग से ज्यादा श्रेष्ठ है, वो मार्ग इस मार्ग से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इस संदर्भ में मंदिर प्रणाली एक मुख्य संरचना थी, जहां कोई कभी प्रार्थना नहीं करवाता था या शिक्षा नहीं देता था, बल्कि लोग वहां उस ऊर्जा को आत्मसात करने जाते थे। हम मंदिर पूजा करने नहीं, बल्कि दर्शन करने जाते हैं। हम देखना चाहते हैं और उस दिव्य छवि को अपने दिल में उतार कर बाहर आना चाहते हैं। हम वहां पूजा करने नहीं जा रहे, हम वहां भगवान के सामने अर्जी डालने नहीं जा रहे। उन्हें हमसे बात करना जरूरी नहीं है, वो मौन है, लेकिन हम उनकी छवि को अपने दिल में उतारना चाहते हैं। हिंदू मंदिर की यही प्रकृति है, लेकिन इसे एक जीवंत छवि बनाए रखने, मूर्ति को जीवंत रखने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं हैं। जब ये प्रक्रियाएं ऐसे लोगों द्वारा की जाती हैं जो उसमें शामिल नहीं हैं, जो सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये प्रक्रियाएं मर रही हैं। जैसा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि 12,000 से ज्यादा मंदिरों में कोई पूजा नहीं हो रही है, यहां तक कि एक भी पूजा नहीं हो रही है।
37,000 मंदिरों की आय 10,000 रुपये सालाना से भी कम है, और 34,000 मंदिरों में सिर्फ एक ही आदमी मंदिर में पूजा करता है, वही उसका रख रखाव, सुरक्षा सब करता है, सिर्फ एक आदमी, और उसे 1,500 रुपये दिए जाते हैं, 30 रुपये रोजाना, ऐसा ही कुछ। तो जब ऐसी स्थिति है, मुझे लगता है कि भक्तों को इसका भार संभालना चाहिए, लेकिन इसके लिए हर किसी को साथ आना होगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे काफी बुरा भला सुनने को मिल रहा है, और वो मेरी माँ तक को नहीं छोड़ रहे। वो हर चीज को बुरा भला कह रहे हैं, और दुर्भाग्य से मैं देखता हूं कि बहुत से परम भक्तों, सच्चे भक्तों को भी कुछ निहित स्वार्थों द्वारा गुमराह किया जा रहा है, और ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एकजुट होकर सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, क्योंकि अतीत में हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अतीत में विदेशी आक्रमणों और कब्जों की वजह से हमने बड़ी कीमत चुकाई है। कम से कम स्वतंत्र भारत में हम आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। अब समय है कि हम एक ताकत के रूप में साथ आएं। ये जरूरी नहीं है, हिंदू जीवन शैली में हमें ऐसे नहीं बनाया गया है। आपको मुझसे सहमत होना होगा, मुझे आपसे सहमत होना होगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जिन पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, कई चीजों में आप मुझसे सहमत नहीं हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें समझना होगा, कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है। हालांकि वो एक ईश्वर के अवतार के रूप में खड़े हैं, फिर भी अर्जुन उनसे सैकड़ों सवाल पूछ सकते हैं। वो उनसे नहीं कहते चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो, वो हर सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति की प्रकृति है। ये जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से सहमत हों, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि मूलभूत मकसद वही है। तो हमें अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना चाहिए, जो दुर्भाग्य से देश में हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम होश में आएंगे और एक होकर काम करेंगे, क्योंकि देश की इंसानी आबादियों का आंकड़ा इस तरह बदल रहा है कि इस समय मैं मेरी संस्कृति आपकी संस्कृति के अर्थों में भी नहीं सोच रहा। मैं ये देख रहा हूं कि ये एकमात्र संस्कृति है जो सच की खोज करने देती है। बाकी हर जगह सब कुछ लिखा हुआ है, या तो आप उस पर विश्वास करें या आप जान से गए, इस तरह का नजरिया है। यहाँ अगर भगवान खुद आ जाएं तो भी हम उससे सवाल कर सकते हैं, और कहाँ ऐसा संभव है कि आप भगवान से सवाल कर सकें? आप भगवान से 100 सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा और कहाँ संभव है? यही इकलौती संस्कृति है। तो मैं कह रहा हूं कि भावी पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक चीज, सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो दुनिया के सभी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, वो है ये हिंदू जीवन शैली। एक धर्म के रूप में नहीं, यूं नहीं कि आप मेरी संस्कृति को अपनाइए, उस तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह, एक मार्गदर्शन की तरह। दुनिया में कोई दूसरा मार्गदर्शन नहीं है जो सर्वव्यापी और समावेशी है। हम इसे सर्वव्यापी और समावेशी बनाए रखें। इसे आप बनाम मैं न बनने दें, क्योंकि आप बनाम मैं है ही नहीं। आप एक पत्थर की पूजा कर सकते हैं और मैं एक पेड़ की, लेकिन दोनों भक्त हैं। यही हमारी संस्कृति की प्रकृति है, हमें इसे ऐसे ही रखना चाहिए। हाँ सतगुरु जी, हमारी भारतीय संस्कृति ने हमेशा कहा है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक ही परिवार है, और इसलिए किसी पर कुछ भी थोपा नहीं जाता। हर कोई अपना मार्ग चुन सकता है। अब हमने आपसे यह ज्ञान पाया है कि हम मंदिर सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं जाते, हम वहां अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए जाते हैं। For getting our batteries charged. यह एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से, और इसलिए हम आभारी हैं। और लोग शायद बुरी बातें कहें या कुछ भी बोलें, लेकिन हम सभी आपके अनुयायी हैं, और आप इस देश, इस राष्ट्र और पूरी मानवता के लिए जो कर रहे हैं वह आज बहुत जरूरी है, और हम निश्चित रूप से आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। गोविंद गिरी जी, किसी की कही बुरी बातें मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह बना हूं कि किसी के अपशब्द या तारीफ ना तो मुझे उठाते हैं और ना ही गिराते हैं। मैं जैसा हूं उसी वजह से मैं वो हूं जो मैं हूं। वो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अभी दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आप 1 लाख लोगों के लिए ऑनलाइन गीता का ज्ञान फैला रहे हैं। 1 लाख लोग काफी नहीं है, 1 अरब लोग, 5 अरब लोग होने चाहिए। अगर ऐसा होना है तो ये महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाएं। इससे बेमतलब इस काम में रुकावटें आएंगी, क्योंकि अगर इस पीढ़ी में हम ये नहीं करते तो हमारे अपने युवा ही इसे खो देंगे। जब हमारे युवा इसे खो देते हैं,
फिर आप इसे बाकी दुनिया तक नहीं ले जा सकते। मैं बहुत दृढ़ता से महसूस करता हूं कि अगर इस आध्यात्मिक जिज्ञासा को जीवित रहना है तो अगले 20 से 25 सालों में हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर हम ये काम नहीं करते तो बाद में शायद उसे पुनर्जीवित करने के लिए बहुत देरी हो जाए। हम सभी इस मकसद के लिए समर्पित हैं और हम निश्चित रूप से इसे आगे लेकर जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि महामारी के इन दिनों में भगवत गीता कैसे सभी लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है? देखिए, मैं गीता का विशेषज्ञ नहीं हूं जैसे आप हैं स्वामी जी, लेकिन मेरी समझ में आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह गीता ही है। मेरा जीव मेरे अंदर यही गाता है। दुर्भाग्य से मैंने इसमें समय नहीं बिताया क्योंकि मैंने पश्चिमी शिक्षा पाई। मैंने किसी भी रूप में धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरी समझ में मैं ये देखता हूं कि जब आप कहते हैं गीता, तो हम किसी और के गाए गीत की बात नहीं कर रहे। हम उस गीत की बात कर रहे हैं जो हमारी आत्मा गाती है। मेरा शरीर और आपका शरीर अलग अलग गीत गा सकते हैं। मेरा मन और आपका मन अलग अलग गीत गा सकते हैं। मेरी भावनाएं और आपकी भावनाएं अलग अलग गीत गा सकती हैं, लेकिन मेरी आत्मा और आपकी आत्मा अलग अलग गीत नहीं गा सकती। वो सिर्फ एक ही गीत गाती है। और जिन रूपों में भी उन्होंने इसे भाषा में डालने की कोशिश की, क्योंकि इसे भाषा में ढालना आसान नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि ये करीब करीब असंभव है। आप उसके आसपास बात कर सकते हैं, असली गीत को कभी भी शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। मेरे ख्याल से गीता उसे सबसे नजदीकी संभव तरीके से शब्दों में ढालने की कोशिशों में एक है, जो कई युगों से होते हुए हमारे पास आई है, कृष्ण और महाभारत के समय से। तो इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज का मतलब यही है। कृष्ण मेरे लिए योग की एक अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि केवल तभी आप उस वक्त भी खेल भावना से जी सकते हैं जब जीवन और मौत की स्थिति हो। न सिर्फ आपके लिए बल्कि हर किसी के लिए जो आपको प्यारा है, उनके लिए जीवन और मौत की स्थिति हो, आप फिर भी उसे खेल भावना से लेते हैं। ऐसा तभी संभव है जब आप योग में पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं। अगर आप योग में पूरी तरह स्थापित नहीं हुए हैं तो जीवन के हालात आपको निचोड़ लेंगे, जीवन के हालात आपको कुचल देंगे। जीवन की परिस्थितियां अलग अलग हालातों में आपको अलग अलग तरह का इंसान बना देंगी, चाहे जीवन हो या मृत्यु। फिर भी आप सहज हैं और खेल भावना में हैं। ऐसा तभी संभव है जब आप योग में गहरे रमे हुए हैं। जहां तक मेरा सवाल है, लोग कृष्ण को कई रूपों में देख सकते हैं। मेरे अनुभव में वो एक सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। मैं उन्हें ऐसे देखता हूं। भगवत गीता में भी यत्र योगेश्वर कृष्ण, वे न सिर्फ एक योगी हैं बल्कि वे योगेश्वर हैं। वे योग के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं। और जिस तरह आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं जब सद्गुरु जी कोयम्बटूर में नहीं थे, मैं आश्रम आया था। अच्छा, मुझे माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। मुझे माफ कीजिए, मैं वहां नहीं था। और मैंने आपको यह बताया था जब हम ओमकारेश्वर में मिले थे। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हर कहीं आश्रम के कोने कोने में हमने देखा कि आपने हमारी भारतीय दृष्टि, हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी तरह सुरक्षित रखने की कोशिश की है। यह बहुत बड़ी चुनौती है। और जो ज्ञान युगों से यहाँ तक आया है, उसे न सिर्फ बौद्धिक रूप से प्रदान किया गया है, बल्कि लोगों को, बच्चों को वह माहौल दिया गया है ताकि उन्हें उस तरह से तैयार किया जा सके। हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं सद्गुरु जी, और इसलिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होगी हमारे इन छोटे मोटे कामों के लिए। एक बार नहीं बल्कि कई बार। आज हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इतना समय दिया और हम पर अपनी कृपा बरसाई। लेकिन अब भी हम प्यासे हैं। हम फिर से थोड़ा समय देने की विनती करेंगे। आपका बहुत समय नहीं लेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। चाहे आप कुछ मिनटों के लिए ही बोलें,
वो हमारे लिए सालों तक प्रेरणादायी होगा। और इसलिए आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम, प्रणाम और प्रणाम। आपको नमस्कारम स्वामी जी। आप दुनिया में जो काम कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपके लिए जितना संभव हो सके उपलब्ध रहेंगे। जितना बेहतर हम आपके लिए कर सकते हैं हम उतना आपके लिए करेंगे। नमस्कारम और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।